सत्यानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो बात हो रही है प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति की। आगे बहुत सी प्रेम के विषय में बात हुई कि प्रेम एक सत्य प्रेम क्या होता है, हर चीज से परे होता है। वो प्रेम कोई बंधन नहीं है। प्रेम एक दूसरे के पूर्णता दिखा देता है कि तू भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ। मेरे अंदर जो दिव्यता है तुम्हारे अंदर वो ही दिव्यता है। मेरे अंदर जो परमात्मा अपनी समग्रता के साथ जो विराजमान है तुम्हारे अंदर भी मैं वो ही देख रहा हूँ। तो जो खालीपन है, जो अधूरापन है, जो कुछ चुका चुका सा है, जीवन में कुछ चुका चुका सा है ना, इसीलिए तो हम इतने उद्विग्न है कि शांति को खोज रहे, सुख को खोज रहे, खुशियों को खोज रहे हैं। लेकिन ये सारे बीज हमारे ही भीतर है। अगर हमारे ही अंदर शांति नहीं है तो बाहर कितनी भी शांति हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ बाहर की शांति है कि यहाँ भीड़ नहीं मौजूद है, वो बाहर की शांति है। हमारे अंदर तो वही कोलाहल शुरू रहेगा। तो हमारे भीतर शांति होगी, जब उस शांति को हम प्राप्त कर चुके होते तो फिर बाहर कितना भी कोलाहल हो हमारी शांति में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उतने ही शांत रह सकते हैं कितनों की ही भीड़ में, क्योंकि वो शांति हमने हमारे अंदर प्राप्त कर ली है, देख ली है। तो इसी तरह जब हम हमारे अंदर प्रेम को देख लेते हैं कि प्रेम, पूर्ण प्रेम हमारे भीतर है, तो हम उस पूर्णता की ओर, उस दिव्यता की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों बढ़ते हैं, दोनों अपनी पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, अपनी दिव्यता की ओर बढ़ते हैं और परमात्मा से मिल जाते हैं। वहां जाके तो कोई दो रहता नहीं ना। जब परमात्मा से मिलन हो जाता है तो ऐक्य हो जाता है ना, फिर वहां तो कोई दो है नहीं। जैसे जनकराज का जब अद्वैत में प्रवेश हुआ, जब उन्होंने ये जान लिया कि दूसरे का तो यहाँ अस्तित्व ही नहीं है, ये तो एक भ्रम मात्र है, ये हमारा मैंपन है जो हम ये देख रहे हैं कि ये मैं भी हूँ, ये हमारा मैंपन है, बाकी यहाँ ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा से मिलने के बाद एक क्या हो जाता है, फिर दो कहाँ रहते हैं, वहां एक हो जाता है। एक और एक जहां दो होते हैं वो तो गणित का विषय है ना, ये प्रेम का विषय नहीं है। प्रेम का विषय है एक और एक मिलकर शून्य हो जाते हैं और उसी शून्य में परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। ये गणित का विषय नहीं है, ये प्रेम का विषय है, ये भाव का विषय है, ये भावनाओं का विषय है, ये प्रेम की धारा का विषय है। तो जिसे भी सच्चा प्रेम जहां मिले, ब्रह्मांड उसे खोज कर दे, अपना अस्तित्व उसे खोज कर दे। क्योंकि हमारी आत्मा तो बहुत ही पुरानी है ना, सदियों पुरानी। आत्मा का तो कोई अंत है नहीं, उसका तो कोई जन्म मृत्यु है नहीं। तो फिर हम सब कुछ भूल गए, लेकिन आत्मा तो चेतन है ना, वो तो परमात्मा ही है, वो तो सब जानती है। तो आत्मा पहचान लेती है। तो ऐसा प्रेम जब जीवन में आए तो बड़ी सहजता से स्वीकार कर लो और दोनों अपनी दिव्यता को पालो। कोई मिला है, प्रेम का आविर्भाव हुआ है, उसे वरदान समझो और परमात्मा को पालो। तो सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान यही है कि तुम वहां होने लगते हो, तुम बनना बंद कर देते हो। किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं रहती। सजावट कम हो जाती है, सत्य बढ़ जाता है, शब्द कम हो जाते हैं, समझ बढ़ जाती है। ये परिवर्तन होता है ना प्रेम में। पहले सिर्फ हम अपने लिए जीना सीखते हैं ना, अपनी खुशी, अपना सुख, अपना कुटुंब, अपना परिवार। लेकिन जब प्रेम की धारा अंदर बहने लगती है तब सारी ही सृष्टि एक प्रेम का रूप लगती है।
कि ये मेरे ईश्वर ने बनाई है, मेरे प्रेम पूर्ण ईश्वर ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, उसमें समग्रता का समावेश हो जाता है। तो एक समझ आती है, हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करना सीख जाते हैं। फिर हम बनना बंद कर देते हैं, हम जैसे नहीं है ना वैसे हम फिर अभिनय करना छोड़ देते हैं। हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि स्वीकार की भावना आ जाती है, समझ बढ़ जाती है, देना सीख जाते हैं, देने के काबिल हो जाते हैं। अब हम अधूरे नहीं है कि किसी से कुछ अपेक्षा करे, किसी से कुछ मांगे, किसी के सामने झोली लेके खड़े हैं कि मुझे भर दो, ये नहीं रहता। प्रेम में हम पूर्ण हो जाते हैं, देने के काबिल हो जाते हैं कि देना है, कुछ चाहिए नहीं। तो हमारी सारी सजावटें, ये बनना, ये सब बंद हो जाता है, सत्य को स्वीकार हो जाता है, सत्य बढ़ जाता है, शब्द कम हो जाते हैं, समझ बढ़ जाती है, मांग कम हो जाती है, आभार बढ़ जाता है। क्योंकि जितनी खुशियां, जितने हम परिपूर्ण अपने आप को मालूम होंगे तो धन्यवाद से भर ही जाएंगे ना, आभार से भर जाएंगे ईश्वर के प्रति। तो प्रेम में ही कृतज्ञता का भाव आ सकता है। शरीर का आकर्षण हो सकता है, लेकिन आत्मा की निकटता उससे भी गहरी हो जाती है। अगर किसी से प्रेम है तो वो एक शरीर का आकर्षण नहीं रह जाता, वो आत्मा की निकटता हो जाता है। जब तक हम सच्चे प्रेम को आत्मा से न करें तब तक मिलना ही क्या मिलना, बाहरी शरीर से मिलना या मन से मिलना या फिर सोच से मिलना, एक दूसरे की सोच मिल रही है, चलो प्रेम है, तो ये ऊपर का तल ही है ना अभी। लेकिन आत्मा से मिलना, वहां तो दो लोग दो रहते ही नहीं, आत्मा का तो कोई भेद है नहीं, वो तो सबके अंदर एक ही परमात्मा है। तो फिर वहां एक क्या हो जाता है, वहां फिर दो कहाँ रहते हैं। तो आत्मा से निकटता और गहरी हो जाती है हमारी, और इस शरीर से परे उठ जाते हैं हम। तुम इसको पाना नहीं चाहते, उसको जानना चाहते हो। तुम उसे बदलना नहीं चाहते, उसके साथ जागना चाहते हो। अगर प्रेम में हम सजग होना न सीखे, जागना न सीखे, तो फिर काहे का प्रेम। ये प्रेम ही हमें सजगता सिखाता है, हमें होश में लाता है। ये बेहोशी से जो हम जी रहे हैं ना ऊपर ऊपर के तल पर, तो ये प्रेम ही है जो हमें होश में लाता है, सजग कर देता है। और जब ऐसा प्रेम आता है तो समझ लेना ब्रह्मांड ने इजाजत दे दी है। इतने परिवर्तन अगर हमारे अंदर आ जाए तो समझना चाहिए कि प्रेम के लिए अब हम तैयार हैं, एक पात्र बन चुके हैं कि इसी प्रेम से हम अपनी दिव्यता को पा सकते हैं। तभी ब्रह्मांड की अनुमति समझना चाहिए कि अब ब्रह्मांड की अनुमति है कि प्रेम से भर जाओ और प्रेम से परमात्मा को पालो। क्योंकि ऐसा प्रेम मनुष्य के छोटे मन से पैदा नहीं हो सकता। अब इतने जो गुण होते हैं कि समझ बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, देने के काबिल हो जाए, हृदय इतना विशाल बन जाए, सारे दोष गिर जाए, अपना अहंकार गिर जाए, अब ऐसा हम पात्र बन जाए अगर, तो ऐसा प्रेम मन तो नहीं खोजेगा, ब्रह्मांड ही खोजेगा ना। हमारा मन क्या खोज सकता है, खोज खोज कर किसी का रूप रंग, किसी का स्वभाव, और तो क्या देख लेगा हमारा मन। लेकिन ब्रह्मांड, हमारी आत्मा, परमात्मा, ये तो सब जानती है। तो ये फिर उनकी अनुमति होती है, वो ढूंढ के देता है, ये उन्हीं की खोज होती है जिसमें कोई कमी होती ही नहीं ना। हमारी खोज में कमी हो सकती है, लेकिन उन्हीं की खोज में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। छोटा मन तो केवल लाभ देखता है, ये व्यक्ति मुझे क्या देगा, कितना समय देगा, कितना ध्यान देगा, कितना सुख देगा। लेकिन प्रेम का बड़ा आकाश पूछता है, यह मिलन हमें क्या बना रहा है। अगर हमारे मन ने किसी व्यक्ति को खोजा है तो वो क्या देखेगा,
शरीर देखेगा, रूप देखेगा, रंग देखेगा, बहुत बहुत तो स्वभाव देखेगा, और फिर सोचेगा क्या कि ये मुझे क्या दे सकता है, कितने सुख दे सकता है, ये क्या मेरी सारी जरूरियात पूरी कर सकता है, ये मुझे कितना समय दे सकता है, ये मेरा कितना ख्याल रख सकता है, ये मुझे कितना प्रेम दे सकता है। सिर्फ लेने की भावना ही रहेगी ना, जो हमारा मन खोजता है ना, उससे सिर्फ हमें लेने की भावना रहती है। लेकिन जिसे ब्रह्मांड खोजता है ना, उसके प्रति हम समर्पित हो जाते, वहां देने की भावना हो उठती है कि मैं उसे क्या दे सकता हूं। मांग से परे उठ जाते हैं, कुछ लेने की आकांक्षा रहती ही नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मांड प्रेम देता है ना, तो वो पूर्ण प्रेम, हमारे अंदर का पूर्ण प्रेम हम देख लेते हैं। उस पूर्णता में हम देने के काबिल हो जाते हैं, फिर लेने की कोई सोच रहती ही नहीं। सिर्फ हम ये सोचते हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ उसे, मैं कितनी खुशियां दे सकता हूँ, मैं कितना सुख दे सकता हूँ। तो प्रेम का सकुचा हुआ हृदय नहीं है, प्रेम का तो विराट आकाश है। वो पूछता है कि ये प्रेम तुम्हें कितना बेहतर बना रहा है, ये प्रेम तुम्हें कितना प्रकाशित बना रहा है, ये प्रेम तुम्हें कितनी अपने भीतर उतार पाता है, ये प्रेम तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रहा है कि नहीं। ये बड़ा आकाश प्रेम का यही पूछता है। ये छोटी छोटी ऐसी सोच नहीं रखता कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, कितना समय दोगे, कितनी जरूरियात पूरी करोगे, ऐसी सोच वहां नहीं होती। वहां तो ये सोच होती है असीम, अनंत, पावन, पवित्र, कि हम कितने प्रकाशित हो सकते हैं और कितना हम दे सकते हैं। लेने की भावना मिट जाती है। क्या हम अधिक करुणामय हो रहे हैं? क्या हमारी उपस्थिति एक दूसरे के लिए प्रार्थना बन रही है? तो प्रेम का बड़ा आकाश क्या पूछता है कि जब हम एक दूसरे उपस्थित होते हैं, तो ये प्रेम क्या हमारी प्रार्थना बन जाता है? क्या ये हमारी साधना बन जाता है? ये होता है सच्चा प्रेम। और हमारा हृदय अधिक करुणामय हो जाता है, उसमें सारे प्रेम, दया, करुणा, ममता, झरना बहने लगता है। ये कोई मोह नहीं है, ये हृदय के गुण है, और हृदय ईश्वर ने ही दिया है, और ये उसी हृदय की पूंजी है सब। उसे स्वीकार करो। ये मत समझो कि प्रेम हुआ है तो ये मोह है, ये मोह नहीं है। आकर्षण हुआ होता, आसक्ति हुई होती, किसी की जरूरियात हुई होती तो मोह हो सकता है, लेकिन कोई चाहिए, देने के लिए चाहिए, अपने भीतर उतरने के लिए चाहिए, अपनी दिव्यता को प्राप्त करने के लिए कोई चाहिए, उसे मोह नहीं कहते, उसे प्रेम कहते हैं। कि दोनों मिलकर अपनी दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं, दोनों पूर्णता की ओर चले जाते हैं, दोनों को ये पता रहता है कि अपूर्ण तू भी नहीं, अपूर्ण मैं भी नहीं, और दोनों पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि हाथ तो प्रेम दिव्य है, तो जो इतने परिवर्तन हमारे अंदर आए, तो ये प्रेम दिव्य है, फिर ये मोह नहीं रहता। प्रेम को दिव्य बनाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, अपने व्यवहार को मंदिर बना दो। सब मंदिर जाते हैं, सबका अनुभव रहा ही होगा। मंदिर जाके भी क्या अलग कर लिया? जैसे हम घर में होते हैं ना, घर में मन में जितनी इच्छाएं होती है, वो मंदिर में जाके भी वही इच्छा हम भगवान के सामने रख देते हैं। अलग क्या कर लिया? मांगने ही जाते हैं ना। तो जब तक मांगने जाते हैं, तब तक तो हमारी क्षमता क्या होगी? मांगने वाले के हृदय की क्षमता क्या होगी? तो ये तो मांग से परे उठने की बात है। अपने व्यवहार को मंदिर बना दो, भले ही मंदिर मत जाओ, अपने व्यवहार को मंदिर बना लो। ऐसे जियो घर मंदिर बन जाए।
सब में ईश्वर को देखने की कोशिश करो। सुबह उठते ही धन्यवाद दो कि उठ गए, आज का एक नया दिन शुरू हुआ, मंगलमय। धन्यवाद कहना सीखो, कृतज्ञता का भाव लाओ हृदय में, सबके प्रति धन्यवाद करो, तो धीरे धीरे हमारे सारे दोष मिटते जाएंगे। तो मंदिर जाने की अगर ना भी जाओ तो चलता है, लेकिन अपने व्यवहार को मंदिर बना दो, इतना पावन बना दो, इतना पवित्र बना दो, इतना सहज बना दो, सरल बना दो। अपने शब्दों को प्रार्थना बना दो। जो भी हम बोलते हैं ना, किसी से भी हम बात करें, अपने शब्द को प्रार्थना बना लो। जैसे भगवान के आगे हम प्रार्थना करते हैं ना, वैसे ही अगर हम सबके सामने जो भी बोलते हैं वो प्रार्थना समझ कर बोले, तो फिर कटु वचन निकलेंगे ही नहीं। शब्द का नाश नहीं है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द का कभी नाश नहीं होता। इसीलिए बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए। अपने आप को उस जगह पर खड़ा करो पहले कि मुझे कैसा लग सकता है, सामने वाले को भी ऐसा ही लग सकता है ना। इसीलिए अपने शब्दों को प्रार्थना बना लो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती, व्यवहार को मंदिर बना लो, शब्दों को प्रार्थना बना लो, अपने स्पर्श को सम्मान बना दो, अपनी चुप्पी को शांति बना दो, अपने मिलन को स्वतंत्रता बना दो। यही आध्यात्मिक प्रेम है। तो ये सारे जो प्रेम की बात हो रही थी ना, वो कोई बहिर्मुखी या शरीर के प्रेम की बात नहीं हो रही है। ये आध्यात्मिक प्रेम की बात हो रही है कि इतनी उच्च स्थिति वाला प्रेम ही हमें परमात्मा की ओर ले जा सकता है। बाकी का प्रेम तो हमें संसार की ओर ही ले जाएगा, उलझा देगा। बाकी के प्रेम में सब देखते ही है कितने दुख है, कितने संताप है, कितने सब उद्विग्न है, कितनी शंकाएं है, कितनी प्रश्नों है, कितनी शिकायतें है। प्रेम में है ही ना, सबके पास है, ये सब जानते हैं। फिर क्या कहते हैं, प्रेम में दुख है। प्रेम में दुख नहीं है, लेकिन वो प्रेम नहीं है इसीलिए दुख है। वो सिर्फ एक दूसरे के लेने की भावना है, अपेक्षा है, एक दूसरे से उम्मीदें है जो पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए दुख है। और क्या है? अगर प्रेम होता तो अपेक्षा मिट जाती, मांगे मिट जाती, शिकायतें मिट जाती, शंकाएं मिट जाती। वहां सिर्फ देना जानते हैं वो कि मैं क्या दे सकता हूं। वहां प्रायोरिटी स्वयं की होती है कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं कितना दे सकता हूं। वहां ये सोच होती ही नहीं कि सामने वाला क्या देगा या क्या दे सकता है। इसे प्रेम कहते हैं। तो ये आध्यात्मिक प्रेम है। आध्यात्मिक प्रेम संसार से भागता नहीं, संसार में रहते हुए चेतना को ऊंचा करता है। ये संसार से भागता नहीं। जो ये आकर्षण वाला प्रेम होता है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे इसमें लोग दुखी हो जाते हैं, एक दूसरे के रिश्ते बोझ बन जाते हैं, और फिर वो प्रेम से भागने लगते हैं, संसार से भागने लगते हैं। प्रेम में भागना नहीं है, प्रेम में तो दोनों को जागना है। साथ में जागृत हो जाओ और मंजिल को पाओ। लेकिन जहां ऐसा प्रेम नहीं होता, वहां लोग फिर संसार से भागने लगते हैं, प्रेम से भागने लगते हैं। लेकिन प्रेम में भागो नहीं, प्रेम को स्वीकार करो, प्रेम में जागो, जागृत हो जाओ। वो अपनी चेतना के स्तर को और ऊंचा करता है। अपने जीवन को इतने, अगर हमारे अंदर इतने गुण आ जाए, इतने संस्कार आ जाए, हमारी चेतना तो जागृत ही है। लेकिन हमारे जब मन के सारे पर्दे गिर जाए, हमारा मैपन गिर जाए, तो फिर हमारे अंदर का चैतन्य हमें ऐसे ही दिखाई देगा जैसे हम आईने के सामने खड़े हैं, ऐसे ही दिखाई देगा फिर वो। तो वो हमारी चेतना का स्तर ऊंचा करता है। प्रेम प्रेम कोई दुख या संताप का नाम नहीं है, प्रेम कोई भागने का नाम नहीं है।
वह व्यक्ति को छोड़कर ईश्वर को नहीं खोजता, वह व्यक्ति में ही ईश्वर की झलक देखना सीखता है, क्योंकि वो उसके अंदर परमात्मा को ही देखता है। वो प्रेम शरीर से शुरू नहीं हुआ था कि अब और ईश्वर को खोजने की जरूरत पड़े। अगर प्रेम किसी के शरीर से है तो हमें वो व्यक्ति लग सकता है ना कि इस व्यक्ति से प्रेम है, तो ये तो एक व्यक्ति है, अब ईश्वर को खोजना बाकी है, ऐसा रहेगा ना। लेकिन जिसने ऐसा आध्यात्मिक प्रेम किया है वो फिर ईश्वर को नहीं खोजेगा, वो अपने प्रेमी में ही उस ईश्वर को देखेगा कि जो मेरे अंदर परमात्मा विराजमान है वो तुम्हारे अंदर भी परमात्मा विराजमान है, और उसी परमात्मा में मैं समर्पित हूँ। मैं कोई शरीर के प्रति या रूप रंग के प्रति समर्पित नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है मैं उसी में समर्पित हूँ। तो वो उसी में ईश्वर को देखने लगता है, फिर अलग से ईश्वर की खोज नहीं रहती। लेकिन वह व्यक्ति को ईश्वर बनाकर अंधा भी नहीं होता। यह संतुलन ही प्रेम की परिपक्वता है। तो प्रेम में संतुलन आ ही जाता है, परिपक्वता आ ही जाती है। अगर नहीं आती तो वो ऐसा प्रेम न रहा होगा, हम किसी और को ही, किसी और भावना को ही प्रेम समझ रहे होंगे। प्रेम में आंखें बंद करना नहीं, आंखें खुली रखना है। आंखें बंद करोगे तो भ्रम पैदा होगा, आंखें खुली रखोगे तो स्वीकार पैदा होगा। भ्रम कहता है तुम पूर्ण हो, स्वीकार कहता है तुम मनुष्य हो, और फिर भी मैं तुम्हारे साथ सच में उपस्थित हूँ। हम अपनी धारणा में, अपने भ्रम में, अपने स्वप्न में, अपनी कल्पना में कितने ही प्रेम के स्वप्न देख लेते हैं ना, कि सामने वाला तो परिपूर्ण है, जैसे उससे कोई भूल होगी ही नहीं। और जब सामने वाले व्यक्ति से कोई भूल होती है तो हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारी कल्पना से परे हो जाता है। हमारी कल्पना में हमने अपनी धारणा के मुजब उस व्यक्ति को संजोया था कि ये व्यक्ति ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, उसकी समझ इतनी ही होनी चाहिए, ये अभी ऐसा ही करना चाहिए। ये तो हमारी धारणा के मुताबिक हमने सपना संजोया था ना। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कोई स्वप्न तो नहीं है, वो तो हकीकत है ना। इसलिए प्रेम हमें स्वीकार सिखाता है, प्रेम हमें ये संतुलन सिखाता है कि सामने वाला भी एक इंसान है, उसके भीतर परमात्मा जरूर है, लेकिन वो अभी एक व्यक्ति भी है, उससे भूल भी हो सकती है। अगर व्यक्ति स्वीकार है तो उसकी भूलें भी स्वीकार करो। और ये भी स्वीकार करो कि मैं जानता हूं कि तुम मनुष्य हो, फिर भी मैं तुम में ईश्वर देखता हूं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। भ्रम टूटता है, स्वीकार गहराता है। भ्रम नशा है, स्वीकार में शांति है। नशा उतर जाता है, शांति टिक जाती है। अपने प्रेम को नशा मत बनाओ, प्रेम को ध्यान बनाओ। प्रेम ध्यान बन जाता है, वो मृत्यु से नहीं डरता। शरीर अलग हो सकते हैं, समय बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन प्रेम की वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर बनी रहती है। सब कुछ समय रहते सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वो और गहरा हो जाता है, वो नहीं बदलता, क्योंकि स्वीकार हुआ ना वहां कि जैसा भी हो, तुम थके हुए हो तो भी स्वीकार है, टूटे हुए हो तो भी स्वीकार है, तुम्हें भूले है वो भी स्वीकार है। अगर वो भूल तुम्हें दिखाई दे, अगर तुम बदलना चाहो, तुम उस भूलों से कुछ सीखना चाहो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये मेरी कोई उम्मीद, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है कि तुम सुधरो ही, तुम बदलो ही। यह तुम्हें कठोर नहीं होने देती, वह तुम्हें जीवन से जुड़ा रखती है। वह तुम्हें याद दिलाती रहती है कि तुम केवल विचारों का ढेर नहीं हो, तुम हृदय भी हो। अब ये सारे गुण, सारे संस्कार हृदय में ही होता है ना। तो प्रेम हमें ये सिखाता है कि कठोर मत बनो, कटु वचन मत बोलो, तुम हृदय हो। और हृदय तो करुणा से, दया से, भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से भरा हुआ हो, उसे ही हृदय कहते हैं ना, स्वीकार से। तुम केवल लक्ष्य नहीं हो, तुम गीत भी हो। तुम केवल अकेले यात्रा नहीं हो, तुम मिलन की संभावना हो। अब हम अकेले नहीं है, अब हमने इस राह पर पग आगे धर दिया है,
तो मंजिल भी तो मिलेगी ना। चलना शुरू किया है, आज पैर उठाया है, तो मंजिल भी मिलेगी। तो यात्रा केवल यात्रा नहीं रहेगी, मंजिल बन जाएगी। मंजिल पा लेंगे हम, परमात्मा में मिल जाएंगे हम एक दिन। और याद रखो, प्रेम तभी स्वस्थ हो सकता है जिसमें सत्य हो। झूठ पर बना प्रेम डरता रहता है, सच पर बना प्रेम कभी कभी कांपता है पर मजबूत होता है। अगर तुम्हें प्रेम बचाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है तो वह प्रेम नहीं, व्यवस्था है। झूठ की नींव पर कभी सत्य की नींव नहीं बन सकती ना। अगर प्रेम बचाने के लिए भी अगर हमें बार बार झूठ बोलना पड़े तो वो प्रेम नहीं होता, वो एक व्यवस्था होती है कि अब इसे बचाना है, कुछ भी करके, झूठ बोलकर भी इसे बचाना है। तो प्रेम को बचाना नहीं होता, प्रेम तो एक धारा है, एक बहती हुई धारा। प्रेम तो स्वयं बचा हुआ ही है। प्रेम को देखना है, प्रेम को जानना है, उसे पकड़ना नहीं है, उसे बचाना नहीं है। जो बचाना पड़े वो तो हमारा होगा ही नहीं ना। प्रेम को सत्य की हवा चाहिए। हाँ, सत्य कठोर शब्द में नहीं, करुणा में बोला जाना चाहिए। प्रेम में सत्य तलवार नहीं होना चाहिए, दीपक होना चाहिए। एक ही शब्द हो, अगर हम वो कठोरता से बोले और एक प्रेम से बोले, कितना फर्क पड़ता है। जो हमारे अंदर वो प्रेम है तो हम प्रेम से बोल सकते हैं ना, उसी प्रेम से हम सोच सकते हैं, उसी प्रेम से हम कार्य कर सकते हैं। हमारे हर कार्य में, हमारे हर शब्द में उस प्रेम का बहाव होगा। फिर जो जाना हो तो हम जिस प्रेम को जानते हैं वो तो हमें और सकुचा बना देते हैं। एक स्वप्नवत जीना सिखा देते हैं, एक भ्रम में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही वो करना चाहिए, मैं जैसा चाहूं वैसा ही होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हमें दुख होता है, हमारे भ्रम टूटते हैं, हमें लगता है कि प्यार दूर हो रहा है। प्रेम दूर नहीं होता, वो तो एक हृदय की पूंजी है। लेकिन प्रेम होता तो, अगर आसक्ति होती, आकर्षण होता तो जरूर दूर हो जाता। तो उसे बचाने के लिए बार बार झूठ भी बोलना पड़ता है। अब झूठ की नींव तो कितनी कमजोर होगी, क्या उस पर सत्य की कोई इमारत खड़ी रह पाएगी? क्या नहीं रह पाएगी। इसलिए प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही ध्यान है। इसलिए प्रेम से बचो नहीं, प्रेम करो, लेकिन प्रेम में तुम कितने प्रकाशित हो रहे हो वो देखो। कि ये प्रेम तुम्हें संसार की ओर ले जा रही है, बहिर्मुखता की ओर ले जा रही है, सकुचा या हुआ हृदय बना देता है। क्या कर रहा है ये प्रेम? कि फिर ये प्रेम तुम्हें प्रकाशित कर रहा है, ये प्रेम तुम्हारी समझ बढ़ा रहा है, ये प्रेम तुम्हारे अंदर अब बह रहा है, मीठे झरने की तरह बह रहा है। ये प्रेम तुम्हें शून्य बना रहा है कि नहीं? ये प्रेम तुम्हें आत्मा की ओर ले जा रहा है कि नहीं? ये प्रेम तुम्हें एकाग्रता से अपने भीतर झांकना सिखा रहा है कि नहीं? ये देखो। तो उसे कहते आध्यात्मिक प्रेम। तो ऐसे प्रेम को स्वीकार करो और इसी प्रेम से दोनों अपनी पूर्णता को पाओ, अपनी दिव्यता की ओर चलो, साथ में चलो, साथ में मंजिल पालो। इसे वरदान समझो कि ये पूरे अस्तित्व ने, ये पूरे ब्रह्मांड ने अनुमति दी है प्रेम के लिए। इस ब्रह्मांड के इस वरदान को बड़ी ही सहजता से स्वीकार कर लो और फिर उसके प्रति बेखबर न रहो, सजग हो जाओ, जागो। प्रेम से भागो नहीं, प्रेम में जाग जाओ, जागृत हो जाओ। तो आगे का अब कल के वीडियो में बात करेंगे। आज बस इतना ही। तो जय गुरुदेव, जय गिरनारी। आदेश आदेश।